नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1975 की इमरजेंसी की। वो 21 महीने जब देश की तकदीर बस एक प्रधानमंत्री के इशारों पर चलने लगी थी। तारीख थी 25 जून 1975 और वक्त था आधी रात का। अचानक देश बदल गया। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। तो आज हम परत दर परत ये समझेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर इस मोड़ पर पहुंचा कैसे। सोचिए जरा, पहली ही रात में जो हुआ वो कितना चौंकाने वाला था। जेपी नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे देश के बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अखबार अगली सुबह कुछ छाप पाते उससे पहले ही दिल्ली के प्रेस दफ्तरों की बिजली ही काट दी गई। आम नागरिक के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। देश एक ऐसे संकट में था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी सबसे अहम किरदार यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक सफर को देखना होगा। एक ऐसा सफर जिसने उन्हें गूंगी गुड़िया से दुर्गा बना दिया था। देखिए, जब इंदिरा गांधी ने शुरुआत में सत्ता संभाली थी तो राम मनोहर लोहिया जैसे दिग्गज नेता उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे। सबको लगता था कि वो बस एक कठपुतली बनकर रह जाएंगी। लेकिन 1971 में पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत के बाद वही विपक्षी नेता उन्हें दुर्गा का अवतार कहने लगे। ये बदलाव सिर्फ एक जंग की वजह से नहीं आया था, बल्कि इसके पीछे थी उनकी कुछ बहुत साहसिक और लोक लुभावन नीतियां। तो उन्होंने किया क्या? 3 बड़े कदम उठाए। पहला, 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे बैंकिंग सिस्टम आम आदमी की पहुंच में आया। दूसरा, 1971 में राजा महाराजाओं को जो विशेष भत्ता मिलता था यानी प्रिवी पर्स, उसे खत्म कर दिया। और तीसरा था उनका वो मशहूर नारा गरीबी हटाओ, जिसने उन्हें गरीबों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के बीच बहुत ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। इंदिरा गांधी की ये बढ़ती ताकत और उनकी नीतियां एक और टकराव को जन्म दे रही थीं, और ये टकराव था सरकार और न्यायपालिका के बीच। ये एक ऐसी संवैधानिक लड़ाई थी जो धीरे धीरे इमरजेंसी की नींव रख रही थी। अब ये जो पैटर्न है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। होता यह था कि सरकार कोई बड़ा फैसला लेती, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण या प्रिवी पर्स को खत्म करना। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता और कोर्ट उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताकर रद्द कर देता। लेकिन इंदिरा गांधी हार मानने वालों में से नहीं थीं। वो संसद में संविधान संशोधन लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट देती थीं। ये सत्ता का संघर्ष बार बार चल रहा था। इस टकराव का नतीजा था 1973 का एक ऐतिहासिक फैसला, जिसे हम मूल संरचना सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है, लेकिन वो संविधान की आत्मा यानी उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। ये न्यायपालिका की तरफ से सरकार की असीमित शक्तियों पर एक लगाम लगाने की कोशिश थी। तो देखिए, एक लड़ाई तो अदालतों में चल रही थी, लेकिन एक और लड़ाई, असली लड़ाई, अब देश की सड़कों पे शुरू हो चुकी थी। ये लड़ाई थी आर्थिक तंगी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ, और इसे लड़ रही थी देश की जनता। असल में हुआ ये था कि 1971 की जंग जीतने की हमें एक बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी थी। ऊपर से बांग्लादेश से आए लाखों शरणार्थियों का बोझ, अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट और खराब मानसून, इन सब ने मिलकर अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। महंगाई आसमान छू रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। इस माहौल में एक चिंगारी ने आग का काम किया। शुरुआत हुई गुजरात से, जहां हॉस्टल की फीस बढ़ने के खिलाफ एक छात्र आंदोलन, नवनिर्माण आंदोलन, इतना बड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। फिर ये आग बिहार पहुंची, जहां इसकी कमान संभाली दिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण ने। और फिर मई 1974 की देशव्यापी रेल हड़ताल ने तो सरकार को हिलाकर ही रख दिया था। और इसी आंदोलन के बीच से एक नारा निकला जो इस पूरे आंदोलन की आत्मा बन गया, संपूर्ण क्रांति। ये नारा दिया था जयप्रकाश नारायण यानी जेपी ने। ये सिर्फ सरकार बदलने की मांग नहीं थी, ये भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ पूरे समाज को बदलने की एक पुकार थी। और अब हम कहानी के उस निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं, जहां अदालती फैसलों और सड़कों के प्रदर्शनों ने मिलकर उस घटना को जन्म दिया जिसे आज हम सब इमरजेंसी के नाम से जानते हैं।
12 जून 1975 ये तारीख भारतीय राजनीति में एक भूचाल लेकर आई। 1971 के चुनावों में उनके विरोधी राज नारायण ने एक याचिका दायर की थी। उसी पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। मतलब एक प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया था। जाहिर है इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गईं। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत तो मिली, पर पूरी नहीं। कोर्ट ने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं, लेकिन संसद में वोट नहीं कर सकती। ये एक आधी अधूरी जीत थी, जिसने विपक्ष को उनके इस्तीफे की मांग करने का और भी बड़ा कारण दे दिया। और फिर आया वो दिन, 25 जून। दिल्ली का रामलीला मैदान खचाखच भरा था। जेपी ने एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए रामधारी सिंह दिनकर की कविता का इस्तेमाल किया और दहाड़े सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उन्होंने पुलिस और सेना से भी सरकार के असंवैधानिक आदेशों को न मानने की अपील की। सरकार के लिए यह सीधी सीधी बगावत की घोषणा थी। उसी रात इमरजेंसी का ऐलान हो गया और रातों रात भारत बदल गया। विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, चुनाव टाल दिए गए और प्रेस की आजादी पर ताला लगा दिया गया। आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी जैसे कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन सबसे भयावह थे संजय गांधी के नेतृत्व में चलाए गए कार्यक्रम, जैसे दिल्ली में झुग्गियों को तोड़ना और बड़े पैमाने पर जबरदस्ती नसबंदी करवाना। ये आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। इमरजेंसी के दौरान 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को, जिनमें नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार सब शामिल थे, बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। ये राजनीतिक विरोध को कुचलने का एक बहुत बड़ा और क्रूर प्रयास था। और ये उस दौर की शायद सबसे बड़ी और दर्दनाक त्रासदियों में से एक को दिखाता है। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर संजय गांधी के कार्यक्रम के तहत 80 लाख से भी ज्यादा लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई। ये एक ऐसा अत्याचार था जिसने लोगों के मन में सरकार के खिलाफ गहरा गुस्सा और नफरत भर दी। फिर 21 महीने की इस लंबी रात के बाद जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सब चौंक गए। उन्होंने चुनावों का ऐलान कर दिया। शायद उन्हें लगा था कि वो जीत जाएंगी, लेकिन नतीजा ठीक उल्टा निकला। इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ एकजुट हुए विपक्ष यानी जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। खुद इंदिरा गांधी अपनी रायबरेली सीट से चुनाव हार गईं। आखिरकार लोकतंत्र की जीत हुई थी। तो इमरजेंसी का ये पूरा दौर हमें सिखाता क्या है? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से रोकने के लिए कौन से सुरक्षा कवच, कौन से गार्डरेल्स जरूरी हैं। क्या वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक निडर प्रेस है, या फिर हम सब यानी जागरूक नागरिक? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है